जी बिल्कुल, चेतन डूडी 2 दिन से दिल्ली थे और उन्होंने कहा कि मैं अपने निजी काम से गए थे। और चेतन डूडी कांग्रेस के एक कमिटमेंट कार्यकर्ता है। इनके पिताजी पुराने कांग्रेस ही रहे थे और जो नेता दावा करते हैं कि कांग्रेस मेरी माँ है, आन बान समान है, उस जैसी बातों से आते हैं चेतन डूडी। और क्यों दिल्ली गए थे, हम उनसे बातचीत करते हैं। चेतन जी, आप खुद कह रहे हैं मैं दिल्ली था। जी हाँ, बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी निवेदन किया, मैं दिल्ली गया हुआ था, मेरे निजी काम से गया था। मेरे ब्रदर वहाँ रहते हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, मेरे बच्चों की स्कूल वहाँ पे है। और मैंने कल एक खबर चली, जैसा मैंने आपको पहले बताया, तब मैंने एक सनसनी खबर चली। हाँ, एक खबर चली कि चेतन डूडी नहीं आए बाड़ेबंदी में। तो मुझे ये जानकारी नहीं बाड़ेबंदी किस चीज की। और दिल्ली मैंने उनको भी, जब मेरी बात हुई तो उनको भी मैंने ये बोला कि भाई मैं अपने निजी काम से गया हुआ था। और दूसरा कहीं पे भी इसका कोई रूप नहीं था। और अगर कोई व्यक्ति ये बोले कि बाड़ेबंदी, तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मेरे पास बाड़ेबंदी नाम की कोई जानकारी नहीं, कोई सूचना नहीं थी। और मैं अपनी तरफ से बताता हूँ, कांग्रेस को जहां चेतन डूडी की जरूरत होगी, चेतन डूडी वहां हरदम हाजिर रहेगा। मैंने आपको बताया था कि मैं कांग्रेस की वजह से चेतन डूडी की वजह से कांग्रेस नहीं है। बिल्कुल, कांग्रेस की वजह से मैं चेतन डूडी हूँ। बाड़ेबंदी जैसी कोई ऐसा कुछ नहीं था, साफ इन्होंने खंडन किया है। साथ ही जाहिर सी बात है, दिल्ली जाएंगे तो पार्टी के बड़े नेताओं से भी मुलाकात करते हैं। अहमद पटेल से भी इन्होंने मुलाकात की, क्योंकि अहमद पटेल हर राज्य के नेताओं से मिलते हैं। अहमद पटेल से भी आप मिले थे? जी हाँ, एक कर्टसी कॉल था, साहब वहां गए तो मैंने कहा साहब से मिल लेते हैं। साहब से मतलब एक औपचारिक कोई बात नहीं थी हमारी, इनफॉर्मल बात हुई, कैसे हो, परिवार के बारे में हालचाल पूछा, सब ठीक है, कोरोना का क्या चल रहा है, ये सब हमारी बातचीत हुई। राजनीतिक उसमें कोई बात थी नहीं। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि मैं एक किसान परिवार से आता हूं। मेरे पिताजी कांग्रेस ही रहे, हमारे पुरखे कांग्रेस ही रहे। और मैंने किसानी करते हुए अपने घर वालों को देखा, ये चीज महसूस की है कि अनाज बिकता है, सब्जियां बिकती है, मवेशी बिकते हैं, लेकिन व्यक्ति कभी नहीं बिकता। अगर किसी व्यक्ति को ये वहम हो, गलतफहमी हो कि लोग बिक जाते हैं, तो ये चीज हमने पहले राज्यसभा चुनाव के दौरान भी सिद्ध करके दिखाई थी। अभी भी वो स्थिति है और आगे भी रहेगी। मैं ये चाहता हूं ये सरकार अपना पूरा टर्म पूरा करे और लोगों की भलाई के लिए, लोगों की अच्छाई के लिए जितना काम कर सके उतना काम करे। और कांग्रेस यही टर्म पूरा करे, अच्छे से करे और लोगों की। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कह चुके हैं। चेतन जी, आप सिलसिलेवार दर्शकों को ये बताएं, सुबह कितने बजे आए आप? मुख्यमंत्री आवास भी गई? देखिए, मैं सुबह यहाँ पे लेट, हम लोग 3 बजे करीब पहुंचे। उसके बाद मैं घर आ गया था। और मुख्यमंत्री निवास की जो आप बात बोल रहे हैं, वो सिर्फ हमारी बात हुई थी कि आप, मैं एक लोकेशन पूछी गई थी क्योंकि टीवी पे एक खबर चली। तो मैंने कहा साहब मैं तो जब बोले तब हाजिर हूँ। तो मुझे बोला गया कि आप जब यहाँ पहुंचे तो तसल्ली से आराम से मिल लीजिएगा। तो कोई कामकाज के सिलसिले में मिलना हो तो इसके अलावा मेरी कोई बात नहीं हुई। तो हम लोग यहीं जयपुर हैं अभी। हमें कहा गया कि शायद कोई मीटिंग बुलाएं तो आपकी जानकारी में आ जाएगी, तो उस सिलसिले में यहाँ रुके हुए हैं। और जब हमें आदेश होगा जहां जाना होगा तब हम हाजिर हैं। लेकिन मैं फिर ये स्पष्ट कर देता हूं कि कांग्रेस में कहीं कोई टूट नहीं है। कांग्रेस पूरी मजबूती से एक साथ खड़ी है। और इस सरकार को अगर ये बोला जाए कोई खतरा है, तो मैं अपनी तरफ से और मेरे जितने भी साथी, मेरे मिलने वाले विधायक हैं या कार्यकर्ता है या कांग्रेसी जो है, उनकी तरफ से ये 100% आश्वस्त करता हूं कि सरकार को कहीं कोई खतरा नहीं है। सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी, निश्चित तौर पर करेगी। और जैसा स्मूथली जिसे कहते हैं वो कर। एक ये भी क्लियर कर दीजिए, जाहिर सी बात है राजस्थान के विधायक तानी सबरार का खुद का भी मकान है, रोहित बोरा भी गए, कर्सी के नाते वो भी मिल गए होंगे राजस्थान हाउस में। ये भी अपने दर्शकों को आप क्लियर कर दीजिए। नहीं, देखिए, मतलब मैंने जैसा निवेदन किया, मैं अपने काम से गया था। तो जैसे ही वहाँ राजस्थान हाउस की तरफ गया तब हमारी मुलाकात हुई। उसके बाद हम लोग अपने अपने व्हीकल से निकले थे। मेरे पास अपनी गाड़ी थी, मैं अपनी गाड़ी से निकला। और रास्ते में हम लोग एक साथ नहीं थे। ये मैंने कल भी बोला, अभी भी बोल रहा हूँ कि रास्ते हम लोग एक साथ नहीं थे। मुलाकात जरूर हुई थी, लेकिन हम अपने अपने व्हीकल से, अपनी अपनी गाड़ी से थे। और हम लोग अलग अलग गाड़ियों से आए थे, गाड़ियों से गए थे। यानी मीडिया की कुछ सुर्खियों, गलत खबर, ब्रेकिंग यानी सनसनी से ये माहौल पैदा करने की कोशिश की गई, आप कहते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, वो खबरें उनके पास कहाँ से आई, उनके अपने स्रोत हो सकते हैं, अपनी जानकारी हो सकता है। मैंने उनको भी इस चीज की जानकारी दी थी कि हम लोग एक साथ उस टाइम नहीं थे, अलग अलग गाड़ियों में थे। हमारी वो बात जो है मैंने टीवी के सामने रखी थी। और यकीनन हम लोग अपनी अपनी गाड़ियों से गए थे, अपनी अपनी गाड़ियों से आए। ये बात बिल्कुल सत्य है। जाहिर सी बात है, आज जिस तरह नरेंद्र मोदी अमित शाह पर आरोप लगा रही है कांग्रेस, अशोक गहलोत,
आपके कई विधायक आपस में बातें भी करते हैं, संपर्क करने की कोशिश की है, कुछ ना कुछ। आपके जो 3 निर्दलीय विधायक थे आज वो छिटक गए हैं, उन्हीं को गद्दार इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अब आपके बड़े नेता उनके लिए कर रहे हैं और एसीबी ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर। देखिए, मैं तो छोटा कार्यकर्ता हूँ साहब, इतनी बड़ी बातें मुझे जानकारी में नहीं है। मैं तो सिर्फ ये गारंटी देता हूँ कि हम कहीं कोई पैसे के लालच में आने वाले व्यक्ति नहीं है। कभी भी कितना भी बड़ा हो, हमारे लिए हमारी इज्जत, हमारे पुरखों की कमाई जो कि इज्जत के रूप में वो सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे लोगों का भरोसा सबसे महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति, मेरे पास किसी ने संपर्क नहीं किया आज दिन तक के, कोई पैसा कुछ कोई संपर्क नहीं हुआ, और अगर आता भी है तो मेरा ये मानना है कि इन सब चीजों का जीवन में कोई महत्व नहीं रहता। महत्व इन चीजों का है, जो भरोसा लोगों का है वो कायम रहना चाहिए, और उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री जी की मुलाकात में क्या रहा, क्या विधायकों को बैठक के लिए बुलाया जाएगा, जैसे कल मंत्रियों की भी बैठक हुई? नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। जानकारी आएगी तो आप लोगों को शायद मुझसे पहले मिलेगी। जब भी होगा हमें जानकारी आएगी तो आप लोगों को भी हम लोग आपके माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई विधायक दल की कोई बैठक बुलाई जा रही है। चेतन जी, कुछ विधायकों के आला कमान से वक्त मांगा है, मिलने की भी सूचना है, तो अहमद पटेल से मुलाकात में ऐसा कुछ नहीं था कि इस तरह को लेकर कि भाई लीडरशिप को लेकर राजस्थान में क्या चल रहा है? जाहिर सी बात है, पूछते हैं, वो फोन करके भी पूछते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने बोला ना, बड़ी ही इनफॉर्मल मीटिंग थी। पटेल साहब से सिर्फ हाई हेलो टाइप कटसी कॉल थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, घरेलू बात हुई, सब स्वस्थ है, सब ठीक है, कोरोना महामारी चल रही है, और ऐसा कुछ नहीं कि किसी से मिलना है, आलाकमान से मिलना है, कुछ ऐसी कोई बात नहीं रही। तो ये थे चेतन डूडी का बयान, क्योंकि कई चीजें जो है सामने आनी चाहिए। खुद उन्होंने खंडन कर दिया, अपने आप में उन्होंने कहा बाड़ेबंदी शब्द का न तो मैंने कोई सुना, न इस तरह जाना। और रोहित बोरा, दानी सपरार है, तो जाहिर सी बात है राजस्थान हाउस जहाँ विधायक ठहरते हैं तो आना और जाने, गेट पर किसी से भी मुलाकात हो सकती है। अलग अलग हम गाड़ियों में गए थे, लेकिन उसको सनसनी के तौर पर जो पेश किया गया उससे मेरा कोई नाता नहीं है। मैं पुराना कांग्रेसी, मेरा परिवार कांग्रेसी, जब भी कांग्रेस को जरूरत पड़ेगी उसके साथ डटे रहेंगे, और जो पहचान दी है हमें कांग्रेस ने दी है, ये चेतन डूडी का यहाँ पर कहना है। जी शुक्रिया दिनेश, चेतन डूडी के साथ बात करने के लिए। तो आपने सुना, हमारे संवाददाता दिनेश डांगी चेतन डूडी के साथ मौजूद थे। उन्होंने खुलकर इस मुद्दे पर उनसे बातचीत की। आखिर क्या कुछ पूरा सियासी जो घटनाक्रम उसको लेकर क्या जानकारी उनके पास है, तो साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि बाड़ेबंदी जैसी कोई जानकारी मेरे पास नहीं थी। मैं गया जरूर था दिल्ली, लेकिन अपने काम से गया था। पार्टी के बड़े नेताओं से भी जाहिर तौर पर मुलाकात हुई अगर गए थे, लेकिन निजी उनसे बातचीत हुई है। राजनीतिक हालातों को लेकर कोई भी बातचीत उनकी नहीं हुई है। बढ़ते आगे, अब बात करेंगे कोरोना अपडेट की। प्रदेश में कोरोना केस में